प्रकाश चौधरी जी, पुष्कर द्विवेदी जी ने ईएसबीडी की कोर कमेटी को शंकराचार्य द्वारा ईएसबीडी के इन्विटेशन के बारे में क्यों नहीं बताया? अब ये तो है पार्टी का इंटरनल मैटर, लेकिन ये इसलिए बाहर आ गया क्योंकि आज उन्होंने पार्टी के अनुशासनहीनता को करते हुए उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया और ये दर्शाया कि वो शंकराचार्य जी के बड़े अभियान के हितैषी हैं, पार्टी नहीं। उन्होंने उनके अगर ट्विटर आप देखेंगे कि पार्टी जिसको चाहे खड़ा करे, मैं शंकराचार्य जी के साथ, गौ माता के साथ द्रोह नहीं कर सकता, ये ट्वीट किया उन्होंने। ये पार्टी के इमेज को डाउन करने का प्रयास था, जबकि सच ये है कि गौ गठबंधन में सबसे ऊपर हमारी पार्टी थी और गौ गठबंधन में ये अधिकृत थे, कोई प्रदेश के अध्यक्ष थे, इनको जाना चाहिए था। और ये तबीयत खराब थी तो किसी संगठन महामंत्री को भेजना चाहिए था। हमारे पार्टी का रिप्रेजेंटेशन ही उसमें नहीं हुआ। उसके बाद वहां कैंडिडेट जब खड़े हो गए तो अब हम उनको थोड़ी बैठने के लिए कह सकते हैं। और उस पार्टी ने हमसे समर्थन मांगा है, गौ पार्टी ने, तो हमने फिर कहा और हमने पुष्कर जी को जो उम्मीदवार घोषित किया था वो यही कह के किया था कि यदि गौ गठबंधन में शंकराचार्य जी मान जाते हैं तो आप रहेंगे, नहीं मानते हैं तो गौ गठबंधन के साथ जाएंगे इस पर, और तब आप अगर नाम वापस लीजिएगा तो सम्मान भी रहेगा। तो इस पर हामी हुआ था, इस बात पे हामी हुई थी। लेकिन फिर कुछ प्रोपगंडा चलाए गए केंद्रीय नेतृत्व के विरुद्ध, तो सबके प्रमाण है हम लोगों के पास, बहुत पूरा प्रमाण है, पुख्ता प्रमाण है। तो ये तो पार्टी से बड़ा तो मैं भी नहीं हूं। मैं अगर प्रोपगंडा चलाऊंगा, कल ट्विटर पे बोलूंगा, मुझे बाहर निकाला जाएगा, चाहे भले पार्टी बनाने में मेरी भूमिका रही हो, लेकिन मुझे बाहर निकाला जाएगा, कमेटी है। तो पार्टी की बात है, आप इंटरनल बात करो, आप ट्विटर पे कर रहे हो जब आपको मालूम है। और हम लोगों ने ये बात भी किया कि यदि, और ये रुचि नहीं ले रहे लड़ने में, 80, अब ये देखो उत्तर प्रदेश, आप देखो कैसे काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट हैं, ये 1 साल से अध्यक्ष हैं, 1 साल से। भारत एकम सनातन भारत दल में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पुष्कर द्विवेदी ही रहे, और पुष्कर द्विवेदी एकमात्र हैं जो राष्ट्रीय टीम में भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए साथ वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। इतना सम्मान पार्टी ने दिया, कोई पार्टी इनको नहीं देता, दोहरा पद कोई नहीं देता। मैं एक ही पद पे हूँ, अंकित शर्मा एक ही पद पे हैं, पर पुष्कर द्विवेदी 2 पद पे, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। 1 साल से हैं, लेकिन 80 सीट वाले उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक कैंडिडेट नहीं दिए। पार्टी चुनाव में ही खड़ी होती है, ये पार्टी को खत्म करने का प्रयास था। एक कैंडिडेट जो अजीत जी अभी लड़ रहे हैं, वो भी केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा खड़ा किया गया है। पिछले ही अधिवेशन हरिद्वार में उनको आश्वासन दिया था, उनको खड़ा किया गया। तो जब ऐसा प्रदेश अध्यक्ष, ऐसी टीम जो एक कैंडिडेट ना दे पाए, चुनाव तो बिना चुनाव लड़के क्या करोगे? आप राजनीतिक पार्टी किस लिए बने हो? आप सभा सेमिनार करने के लिए एनजीओ बनाओ। और उसमें जब पार्टी ने आपको कहा तो पार्टी की बात का सम्मान करो। अगर आपको पार्टी कहेगी कि हम गौ गठबंधन का समर्थन करते हैं, हम अपने कैंडिडेट को वापस लेते हैं पुष्कर जी को, ये आपका सम्मान होगा। आप खुद उस पे पार्टी पे लांछन लगाते हुए आप लिख रहे हो कि हम शंकराचार्य जी के विरुद्ध नहीं जा सकते, पार्टी चाहे तो किसी को, यानी पार्टी शंकराचार्य जी के विरुद्ध है। शंकराचार्य जी को आपसे ज्यादा मुझे जानते हैं, और शंकराचार्य जी के लिए जितना मैंने काम किया है आप अभी कर भी नहीं पाओगे। तो मुझे तो इनसे पता थोड़े चला, मुझे तो टीम से, शंकराचार्य जी की टीम से पता चला, गौ गठबंधन के संयोजक से पता चला जो लोग हैं, कि आपकी पार्टी तो पार्टिसिपेट ही नहीं करी बैठक में, हम इंतजार करते रहे। पता चला कह रहे बीमार हैं तो किसी प्रतिनिधि को भेज देते। तो उस गठबंधन में फिर एक पार्टी के लिए हम डिसीजन थोड़े रोक सकते थे, ये हमको कहा गया। तो मैंने माफी मांगी, मैंने इनके किए काम पे जाके माफी मांगी है, क्योंकि हमको तो पार्टी चलना है, सबको साथ लेके चलना है। और जब गौ गठबंधन ने पत्र लिख के हम लोगों से समर्थन मांगा है, तो नहीं तो हम तो सोच रहे थे ओरिजिनल बात कि हम अंकुर जी को खड़ा करें वहां, ताकि नरेंद्र मोदी को एक टक्कर तो मिले। एक चुनावी रणनीति में हिंदू मुद्दे पर हम घर घर तो जाके हम प्रचार करें। पुष्कर जी को भी मैंने खड़ा किया, उन्होंने अपनी तरफ से नहीं, मैंने खड़ा किया कि खड़ा तो मैसेज देश में क्या जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर के विरुद्ध हम लोग इतना एक्सपोज करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कैंडिडेट नहीं दे रहे। तो हमें क्या मालूम था कि गौ गठबंधन का, क्योंकि जिसको आप अधिकृत करोगे वही तो जाएगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा ना हमें। केंद्रीय नेतृत्व हर सीट पे, किसी पे
पूरा छूट है, हर राज्य अपने डिसीजन लेते हैं। हमारे उड़ीसा के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष, हरियाणा के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। हमको नहीं मालूम है कि हमको कितना वोट मिलेगा, लेकिन इससे पूरी टीम का हौसला बना रहता है कि हमारे अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो कैंडिडेट ही नहीं दिया, 80 में से 1 सीट पे कैंडिडेट नहीं दिया। पार्टी क्या रहेगा, ये खत्म होगा? बताओ जरा। ऐसा नहीं लगता कि पक्ष, सत्ता पक्ष के साथ हाथ मिला लिया गया है, जैसे कांग्रेस के कैंडिडेट मिलाते हैं और पार्टी हमारी खत्म कर दी गई है। 80 में से 1 सीट नहीं दिया भाई चुनाव लड़ने के लिए, बिना चुनाव लड़े क्या। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां काशी टूटा, जिसके कारण पार्टी बनी, जहां अयोध्या विध्वंस हुआ, काटी विध्वंस हुआ, वहां कैंडिडेट नहीं हमारे पास। जो 1 साल से अध्यक्ष रहा हो वो एक कैंडिडेट नहीं दे पा रहा हो, ये सफलता है या विफलता है? और सब हम इंटरनल कर रहे थे कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा होगा। लेकिन आज आप ट्वीट पे हीरो बन रहे हो, तो ये पार्टी तो व्यक्ति से बड़ा नहीं हो, व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता, कोई भी नहीं, और मैं भी नहीं हो सकता। सब जानते हैं इस पार्टी को बनाने में मैंने कितना खून पसीना पैसा सब लगाया है। एकजुट जम्मू को भारत के लेवल पर लाने में कितनी बड़ी भूमिका रही है, लेकिन मैं भी नहीं हूं। अगर मैं पार्टी के विरोध में जाकर कुछ कहता हूं तो फिर मैं भी नहीं। और मैं जो आज कह रहा हूं ये मैंने पार्टी अध्यक्ष के नॉलेज में डाल दिया है। पार्टी अध्यक्ष ही दुखी थे कि क्या हम लोग यूपी में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू क्या हमको मालूम नहीं उधमपुर सीट में हमें कितना सीट मिलेगा, फिर हम लड़ रहे हैं ना भाई। फिर कहा गया कि हमारे कैंडिडेट डर गए। ऐसे कैंडिडेट की जरूरत नहीं है कि जैसे सबके चुनाव रद्द हो रहे थे तभी 22 कैंडिडेट मैदान में लड़ रहे हैं। 6 रद्द हुए 7 पर 22 लड़ तो रहे हैं। लड़ने वाले को हम देखें कि रद्द होने वाले को देखें। 25 वोट ही आएगा हमें, पर हम चुनाव का प्रचार तो करेंगे, लोगों में तो जाएंगे, एकम सनातन के मुद्दों को रखेंगे, सब संकल्प को रखेंगे, हम अपने घोषणा पत्र को रखेंगे। हम अपने औकात से बाहर नहीं है। पहला चुनाव अनुभव के लिए लड़ा जाता है, जीतने के लिए नहीं लड़ा जाता। दूसरा चुनाव हारने के लिए लड़ा जाता है, और तीसरा चुनाव सत्ता बनाने के लिए लड़ा जाता है। जीत का दायरा खत्म हो जाता है, फिर सत्ता आती है। ये हम अनुभव के लिए लड़ रहे हैं। इससे कार्यकर्ता संगठित होते हैं, लोग संगठित होते हैं, लोगों तक हम मैसेज दिया। आपको बताऊं, प्रकाश जी धन्यवाद। आपको बताऊं, अब अंकुर जी गए चुनाव प्रचार में, आपको बता रहा हूं। तो एक घर में गए तो उनकी बुरी माता जी थी, उन्होंने कहा क्यों आया है यहाँ, मैं तो मोदी को वोट दूंगी। तो अंकुर जी ने कहा एक बहुत अच्छा है माता जी, बस मैं तो अपनी बात कहने आया हूं। नहीं, तो बुरा बर्ताव किया। लेकिन हम हाथ जोड़ के आए वहां से। फिर उनके बेटे ने फोन किया कि नहीं हम आप ही को वोट देंगे, माता जी मोदी मोदी करती हैं, लेकिन ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमें अनुभव तो मिला कि लोग हमें डांटते भी हैं, हमसे पूछते भी हैं, हमसे प्यार भी देते हैं, इतना बड़ा समर्थन भी देते हैं। वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं आपके मुद्दे बहुत अच्छे हैं, पर इस बार आपको वोट नहीं करेंगे, अगली बार आप ही को करेंगे। वो भी अच्छा है। तो जनता, पॉलिटिकल पार्टी जनता में जाने के लिए होती है या 5 लोगों की कोठरी बना के और अपना राजनीति करने के लिए होती है? 5 लोग सिर्फ मिल के और पूरे प्रदेश को नचाते रहिए, ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं बर्दाश्त होगा। और वो भी ट्विटर पे भाई किसी का फोन नहीं उठाते, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन नहीं उठाते, क्योंकि ये कितने बड़े बड़े हो चुके हैं। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोन नहीं उठाते, ये मेरा फोन नहीं उठाते, ये प्रदेश के सचिवों के फोन नहीं उठाते, ये कार्यकर्ता फोन करता उसके फोन नहीं उठाते। ये क्या मन में है आप स्पष्ट बता दो। पार्टी ऐसे नहीं चल सकती ना भाई। फोन किया हुआ कई दिन बाद आएगा, हाँ आपने फोन किया था, तब तक बात निकल चुकी होती है। तो जब गौ गठबंधन में आप गए नहीं, जहां पहले नंबर पर हमारी पार्टी थी, हम कैंडिडेट ही नहीं ला पा रहे। हमारी सीरियसनेस पता चल गई कि हम क्या सीरियस हैं। और आज आप ट्विटर पे हीरो बन रहे हो, पार्टी को बदनाम कर रहे हो कि पार्टी जिसको खड़ा करना है करे। मैं शंकराचार्य जी के विरुद्ध नहीं, मैं भारत माता के, गाय के माता के विरुद्ध नहीं, मैं सनातन के विरुद्ध नहीं। जय सनातन ये कहने से होता है क्या? वो खून में पालना पड़ता है। आप सैनिक हैं, आपका सम्मान करते हैं, और सम्मान किए। अंकुर शर्मा के पास भी 2 पद नहीं, संदीप देव के पास भी 2 पद नहीं, आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, प्रदेश का आपको अध्यक्ष बनाया है, ये पोस्ट किसी के पास नहीं। कितने संकट इन पे आए, हमने उनको टाले। पार्टी 2 फॉर्म यूपी में हो रही है, तब भी हमने इनको आगे बढ़ाए। लेकिन आज खुलेआम ट्विटर किया जा रहा है, तो बोलना आवश्यक हो गया था कि हमें गौ गठबंधन में सीट क्यों नहीं मिली,
ये बोलना आवश्यक था, वरना कैसे आप जनता को क्या पता चलेगा? एक आदमी गाली देता चल रहा है, दूसरा सुनता चल रहा है, तो 4 आदमी सुनेगा कि जो सुन रहा है उसी की गलती है। तो ये तो नहीं हो सकता ना। मैं खुद भी पार्टी से बड़ा नहीं हूँ भाई। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर मेरे को कुछ लगता हो तो पार्टी प्रेसिडेंट डिसीजन ले लें कदम। और ये सब जितने डिसीजन पार्टी प्रेसिडेंट लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिलगाव में जीता हूँ कि किसी चीज से मेरे बहुत लगाव नहीं होते, आप सब देखते ही हो। बस ये है कि सही डिसीजन हो और पार्टी से, जब तक वो पार्टी सही रास्ते पे चले। अभी जितने पार्टी से निकले हैं सब मेरे अपने ही थे, आईएसडी से थ्रू आए थे, मेरा ही नुकसान हुआ ना देखा जाए तो। कई आईएसडी के सब्सक्राइबर थे, सब्सक्रिप्शन भरते थे, आज वो गाली देते हैं, तो मैंने तो अपना नुकसान किया ना देखा जाए तो। मैं भी चुप रह के मास्टर स्ट्रोक लगाता तो मेरा आराम से चलता मामला। तो पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी अनुशासन है और अनुशासनहीनता किया गया है, तोड़ा गया है। ट्विटर के जरिए आप न राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोन उठाओगे, न महासचिव, न सचिव के, उनको फोन पे जवाब देने की जगह 4 पूरे दिन प्रोपेगेंडा चल रहा है हम लोगों के खिलाफ। उनको स्क्रीनशॉट भेजा गया कि आपकी टीम प्रोपेगेंडा चलाती है, इस पे कार्रवाई करो, बंद करो, ये सब क्या चल रहा है? कोई कार्रवाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं। चलाने को, प्रोपेगेंडा चलाने को पूरा छूट दिया गया है। पार्टी का डिसीजन है कि कश्मीर में पार्टी कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। हम बायकाट कर रहे हैं कश्मीर का, घाटी का, जहां से हिंदुओं का नरसंहार हुआ। हम वहां कैंडिडेट भी देंगे, उस मत्स्य जाति से एक वोट भी मिल जाएगा, हमारा पाप ही पाप हो जाएगा। हम इस कट्टरता के साथ काम कर रहे हैं, बिना पार्टी से पूछे। हम हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के मुख से कहवा दिया कि वो कश्मीर से खड़े हो रहे हैं। ये क्या मनमाना है क्या? ये कोई आलू बैगन टमाटर का बाजार लगा हुआ, ये पार्टी है? अपने मन से कहवा दिया कि कश्मीर। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति पांडे जी ने लिखा कि उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हम कश्मीर से खड़ा होंगे। ये किसने डिसीजन लिया भाई आपसे? किसने कहा आपको कश्मीर? हमारी पार्टी की पॉलिसी आप समझ नहीं रहे हो, आप कल कश्मीर से खड़े होंगे। फिर मैंने कहा पार्टी बनारस से खड़े हो, थोड़ा तो पार्टी को हौसला मिलेगा। कार्यकर्ता निराश है, कार्यकर्ता से बात नहीं कर रहे हो। एक कैंडिडेट खड़ा, वो रोज मुझे चिट्ठी आपको दिखाऊंगा कि कोई टीम संगठन वहां बनाकर नहीं दिया, हम सब से हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं, वो चिट्ठी रोज लिख रहा है। फिर भी इनको कहता हूं जाइए मदद कीजिए, वो करना होगा। यही स्थिति है। कहेंगे हमने एक महासचिव को वहां लगा रखा है, वो महासचिव जो है खुद इनकी 4 सिपा की शिकायत करता है। स्थिति ये बनी हुई है। क्या करेगा आदमी? पार्टी चलाना है, 80 सीट में 1 सीट भी हम नहीं लड़ेंगे। क्या करना है ऐसी अध्यक्ष ऐसे टीम का? अचार डालें? क्योंकि सोशल मीडिया पर इन्होंने सबसे पहले पार्टी को डेमोलिश करने का प्रयास किया, तो ये जवाब देना पड़ रहा है, वरना मैं पार्टी की इंटरनल बातें बाहर नहीं लाता। अचार डालें? 80 सीट पे हम चुनाव ही नहीं लड़ पा रहे हैं, 80 में से 8 सीट पे, तो क्या रहेगा? ऐसे इस संगठन की क्या जरूरत है इस पार्टी में? बिना चुनाव लड़े पार्टी क्या कीजिएगा आप? आप क्या करोगे बताओ ना मुझे, आप बताओ, जवाब दो। बिना चुनाव लड़े पॉलिटिकल पार्टी से अच्छा एनजीओ बना के काम करो फिर। ये पॉलिटिकल पार्टी, इसका एक डेकोरम है, अनुशासन है, उसका पालन करना चाहिए। पार्टी के विरुद्ध अनाप शनाप कुछ भी लिख रहे हैं, ऐसा कर तो ये दिखना पड़ा कि पार्टी, आप शंकराचार्य जी के प्रति इतने ही जवाबदेह हैं, गौ माता के प्रति इतने जवाबदेह हैं, सनातन धर्म के प्रति इतने जवाबदेह हैं, तो गौ गठबंधन में गए क्यों नहीं बैठे मीटिंग में? आप बीमार थे तो पार्टी का किसी महासचिव को क्यों नहीं भेज दिया? 3-3 महासचिव बना रहे हो, किसी को भेज देते। जो बनारस में हमारे कार्यकर्ता उसको भेज देते, क्यों नहीं भेजा? आज शंकराचार्य जी से रातों रात मुझे मिलने गया, जम्मू से अंकुर जी की दूरी 4 घंटे की, मेरे घर से 10 घंटे की। अंकुर जी ने कहा कि आपको जाना होगा, तो 10 घंटा पार करके मैं गया, या मैंने कहा कि आपको जाना चाहिए, आपका 4 घंटे का दूरी है। जम्मू से तो 4 घंटे की दूरी थी अमृतसर, तो उनको जाना चाहिए हम कहे। हमको कहा गया तो फिर 10 घंटे की दूरी चल के मैं गया, पर वो नहीं जा पाए तो कोई तो जाएगा। पार्टी का मतलब यही तो है, ये थोड़े कि केवल अकेले वो काम करेंगे, अकेले मैं काम करूंगा। पार्टी के पूरे वर्कर काम करते हैं, पर वहां तो स्थिति तो ये नहीं। सोशल मीडिया के थ्रू आपने कहा है, पुष्कर जी मैं आपको बड़ा सम्मान करता था और आपको बहुत प्रोटेक्ट किया है इस पार्टी में। ये पार्टी का हर बंदा जानता है कि संदीप देव ने आपको प्रोटेक्ट किया है, वरना राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास बहुत आपकी पुरानी शिकायतें थी। संदीप देव ने आपको प्रोटेक्ट किया। मैं इसलिए प्रोटेक्ट किया है क्योंकि मैं चाहता था कि सब अच्छे से काम करे, सुधर जाएंगे। पर आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा दिया कि ये तो गलत है, ये तो आप ट्विटर पर लिखा जा रहा है ये सब चीजें।
वो ट्विटर पे जो लिखा गया मुझे नहीं पता, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजा कि ये क्या हो रहा है पार्टी में। मैंने कहा मैं तो सोया हूं, मैं तो रात भर आया हूं, अब मुझे कुछ पता नहीं इस बारे में। तो पार्टी को बदनाम करने के लिए पार्टी से बड़ा मैं भी नहीं हूं। पार्टी में एक ही पोस्ट परमानेंट है, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जिन्होंने पार्टी को बनाई, जिन्होंने पार्टी फॉर्म किया, जो पार्टी का नाम लेकर आए, जो पार्टी का अकाउंट लेकर आए, वही पद अस्थायी है। लोग सोचते होंगे कि 2 लोगों ने बनाया, संदीप देओरी बिल्कुल बनाया, पैन इंडिया ले गया, पैन इंटरनेशनल भी ले गया, लेकिन मेरा पद भी अस्थायी नहीं है, एक ही पद अस्थायी। ये बात सब नोट कर लें। इसलिए कोई भी अपने पद को पार्टी में अस्थायी ना समझे, और बिल्कुल ब्लैकमेल में ये पार्टी नहीं आती। मध्य प्रदेश की टीम आरएसएस ने खरीद लिए, नाटक बहुत किया, क्या हुआ? आज उनको कौन जानता है? वो कर्नाटका का पुराना टीम बहुत नाटक किया, क्या किया? कौन जानता है? महाराष्ट्र की टीम ने तो गुट बना के 4 पार्टियों का गुट बनाकर 4 स्टेट का पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया, क्या हो गया? जब तक आप कैंडिडेट नहीं देते हो, आप पार्टी के प्रति सीरियस नहीं हो। अरे कोई कैंडिडेट आपको नहीं मिल रहा था, आप जहां लखनऊ में बैठे वहीं से खड़े हो जाते कि ठीक है मुझको 10 वोट आएगा, मैं पार्टी का जिम्मेदार कार्यकर्ता के नाते लखनऊ राजधानी में तो मुद्दे उठा दूं। चलिए गौ गठबंधन में हमको वहां सीट नहीं मिला, लखनऊ लड़ लेते हैं। ये किसने मना किया? कभी कहा हम बनारस लड़ेंगे, कभी कहा हम सुल्तानपुर लड़ेंगे, कभी कहा हम रायबरेली लड़ेंगे, सोनिया को हरा देंगे, कभी कहा हम कश्मीर लड़ेंगे। ऐसा जलेबी पाड़ा कि पूरा पार्टी से सत्यानाश कर दिया यूपी में। एक कैंडिडेट नहीं दिया है तो चुभेगा नहीं क्या ये बात? और उसके आप ट्विटर करते घूम रहे हो, बैठक में नहीं जा रहे हो, हमारे फोन नहीं उठा रहे हो, और 5-7 लोग अपने बना रखे हैं, संगठन के जितने पदाधिकारी हैं, पीछे पीछे जो है ये 4-5, कोई भी बोलता है। हम लोग परसों तो बैठक किए हैं, अब मुझे नहीं सूचना मिली है, पर मुझे कई लोग भेज रहे हैं, उठपटांग लिखे जा रहे हैं, उठपटांग बोले जा रहे हैं। उससे क्या बिगाड़ लोगे? अपना बिगाड़ोगे, अपने पद बिगाड़ रहे हो। पार्टी किसी को टॉलरेट नहीं करेगी। हम 0 थे तो 0 होंगे, 0 से फिर 1 बनेंगे। तुम आपने अभी तक पार्टी को यूपी में 0 बना रखा है, हम 1 बना लेंगे। कौन सा हमारा नुकसान होने वाला है? बताओ जरा। ये इंटरनल मैटर है, लेकिन चूंकि ट्विटर पे उछाला और वहां से गाली पड़वा रहे हो और उसको सब जगह शेयर कर रहे हो, बताना जरूरी है, क्योंकि जनता की पार्टी है, जनता ने बनाया है, जनता ने फंड किया। अभी क्या मैसेज कर रहे हैं कि हमने एक ट्वीट से इनका नाश कर दिया, वरना ये 1 करोड़ रुपए वसूलने वाले थे पार्टी। अगर अंकुर शर्मा वहां से खड़े होंगे जब बनारस से, तो क्या चुनाव प्रचार में 1 करोड़ भी खर्च नहीं करेंगे? मोदी 250-300 करोड़ खर्च करेंगे तो हम 1 करोड़ नहीं खर्च करेंगे, और 1 करोड़ हम पार्टी कार्यकर्ता मिलकर देंगे। चुनाव में चुनाव आयोग के पास सूचना जाती है, मिस्टर पुष्कर द्विवेदी, जो आप बकवास करते घूम रहे हो। चुनाव आयोग में बैंक का डिटेल जाता है, कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। कभी गंभीर नहीं थे। और अरुण जी, अभी कुछ दिनों से आप देख लो, चुनाव का प्रचार चल रहा है, उनका चुनाव का प्रचार नहीं, अलग ही कल की सेना चल रही, अलग ही चल रहे धुन पे। तो ये साफ लग रहा है कि सत्ता पक्ष के साथ उत्तर प्रदेश का, ये मेरा आरोप है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान लीडरशिप कंप्रोमाइज हो चुका है सत्ता पक्ष के साथ। कांग्रेस को जब वो खरीद सकते हैं, तो हमारी औकात तो, हम लोग, हमारी और अंकुर जी की औकात बहुत मजबूत है, हमें कोई नहीं खरीद सकता। पर इस पार्टी में मध्य प्रदेश के लोग भी, के पदाधिकारी खरीदे गए हैं, महाराष्ट्र के खरीदे गए हैं, पुराने उड़ीसा के खरीदे गए, सब जगह हमने देख लिया। इस पार्टी में आए थे अपनी वैल्यू बढ़ाने, अपनी कीमत बढ़ाने के लिए, सब अपनी कीमत बढ़ाने इस पार्टी में सब आए थे। एक को मध्य प्रदेश में पार्टी को डिस्ट्रॉय किया, तो संघ की एक पार्टी है, उसका राष्ट्रीय संगठन महामंत्री उसको बना दिया गया। पार्टी में वैल्यू बढ़ाइए, पद लीजिए कहीं या पैसा लीजिए कहीं। तो मुझे मालूम है कि जिस संघ ने करपात्री जी की पार्टी को खत्म कर दिया, रामराज परिषद, जिस संघ ने हिंदू महासभा को खत्म कर दिया, कमलेश तिवारी की पार्टी को खत्म कर दिया, हमें ऐसे थोड़े जीने देंगे। हमारे यहां भी ट्रोजन हॉर्स घुसेंगे, हमें भी खत्म करेंगे, पर पार्टी के नेतृत्व में ऐसे 10 लोग चिन्हित हैं जो बिकेंगे नहीं। लेकिन मेरे और अंकुर जी के बिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पार्टी 0 से बनी है, 0 से रहेगी, पर हम बिकने वाले नहीं, और नाम समझौता करने वाले हैं, नाम ब्लैकमेल में आने वाले। वर्षा जी ठीक कह रही है, ये विशाल ब्रिज पे जाके आप विपक्ष में हो, करो मोदी जी को 320 सीट आ रहे हैं।
मुझे कई लोगों ने भेजे, मैंने कहा मैं क्या करूं यार, मैं कोई सबसे इतना ध्यान दूंगा तो 320 सीट मोदी जी के आ रहे हैं, ये चुनाव आयोग बन गए। पार्टी के मोरल को कैसे डाउन करने का प्रयास किया आप देखिए। ये स्थिति है सार्वजनिक। आप 4 जून को रिजल्ट मिलेगा, पहले तो आप कहो ना हम जीत रहे हैं, हम कर रहे हैं। लोगों को तो अपने कार्यकर्ता को हौसला दोगे। और 320 सीट जीत रहे हैं मोदी जी। देखिए नीलम जी कह रहे हैं सुल्तान की तारीफ, मैं कह रहा हूं कि 80 सीट कंप्रोमाइज, पूरा उनकी टीम कंप्रोमाइज है। साफ साफ 80 सीट में जो उनके समर्थक हैं, ये खाली पूछ लें कि आपने एक सीट पे भी कैंडिडेट क्यों नहीं दिया, सिंगल एक सीट पे भी कैंडिडेट क्यों नहीं दिया। तो कहेंगे पार्टी के सबके डर गए थे लोग, उनके चुनाव कैंसिल हो जाते। अरे कैंसिल ही तो होते, चुनाव में खड़े तो होते, कैंसिल होते। लोगों को ये मैसेज चाहता। 22 लोग फिर भी लड़ रहे हैं ना भाई, इतने कैंसिल होने के बाद 22 लड़ तो रहे हैं। दामोदराचार्य जी के साथ भी गए थे चुनाव प्रचार ये लोग। अभी लोग क्या देखिए, अब दामोदराचार्य जी का देखिए। अब जरा सोचो, हम पागल बैठे हैं क्या। 5 सीट है उत्तराखंड में, तो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र संख्या 5 के पीछे 2 लिख के लोकसभा क्षेत्र संख्या 25 लिख के रद्द हो गया। इसमें मैं चुनाव आयोग और नरेंद्र मोदी सरकार का थोड़े दोष दूंगा, तो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का दोष है, दामोदराचार्य जी की टीम का दोष है। भाई 5 ही लोकसभा क्षेत्र है उत्तराखंड में, तो 25 कैसे हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक कैंडिडेट, उसको हमने दिया। 10 प्रस्तावक ले जाने थे, प्रस्तावक ही नहीं ले गया। मतलब आप लोग समझ नहीं सकते हो कि हम क्या झेल रहे हैं। करपात्री जी महाराज और स्वरूपानंद जी रामराज परिषद, वो उनका जो दर्द था वो यही दर्द था, संघ चलने नहीं देता। चतुर्वेदी जी हमारे तेलंगाना के महासचिव हैं, पूछिए वो अकेला आदमी, वो और इनके अध्यक्ष राजीव शाह जी, कितना इन लोगों ने अंकुर जी के लिए, ये कह रहे हैं 1 करोड़ रुपए जमा किए। इन लोगों ने अंकुर जी के लिए संगठित रूप से, पार्टी का क्या मतलब होता है, वहां तेलंगाना से कोई नहीं लड़ रहा है, लेकिन इन्होंने अभियान चलाए, लोगों में अपने पंपलेट दिए, पर्चा दिए, सब संकल्प दिया, सबसे कलेक्ट किया इकट्ठा। एक आदमी 1 लाख दे देगा उससे पार्टी नहीं बनती। पार्टी बनती है 100 लोग से 1 लाख हो तो 100 लोगों तक मुद्दा गया। इन लोगों ने कलेक्ट कर करके करीब 95,000 1 लाख रुपया अंकुर जी के चुनाव लड़ने के लिए दिया है। ये सामूहिक एफर्ट होता है। उत्तर प्रदेश से ऐसे कोई सामूहिक एफर्ट नहीं आया। अपने मन से किसी ने 11,000 दिए, किसी ने 5,000 दिए, किसी ने 2,500 दिए, पर सामूहिक एफर्ट मतलब हम जा रहे हैं लोगों तक, अपना टोपी लगा के, ये हमारा पार्टी है, ये हम खड़े हो रहे हैं। हम इस बार नहीं खड़े हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश से इतनी शक्ति नहीं है, पर जम्मू में हमारे अध्यक्ष खड़े हो रहे हैं, हमारा ये मुद्दा है। उत्सव होता है चुनाव किसी पार्टी के ग्रोथ के लिए। आप उत्तर प्रदेश के आप अध्यक्ष आदि का टाइमलाइन जाके देख लो सोशल मीडिया पे, जब से चुनाव हुआ है इनका टाइमलाइन ही अलग अजीब हो गया। तो पागल थोड़ी समझ रखा है। पत्रकारिता का अनुभव बहुत लंबा, आपका सेना में होगा, अंकुर शर्मा का वकालत में है, मेरा पत्रकारिता में, अपने अपने अनुभव है। पागल थोड़े हम हैं कि हमें समझ नहीं आता चीजें। ये देखिए अरुण जी कह रहे हैं मार्च से, और कई लोग मुझे पूछते थे वो दिख क्यों नहीं रहे, पार्टी छोड़ दिए क्या। मैंने कहा नहीं, फंड आदि की दिक्कत है। मैं इंटरनल बात छुपा रहा हूं, ये इंटरनल बात ट्विटर पर लिख रहे हैं। कमाल हो रहा है। इतना पद अंकुर शर्मा के पास भी 2 पद नहीं है, संदीप देव के पास भी 2 पद नहीं है। संदीप देव के पार्लर 3 महासचिव हैं। इनको प्रदेश का अध्यक्ष, सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मेरे से भी ऊपर पोस्ट, अध्यक्ष के बाद का पोस्ट दिया गया। इससे ज्यादा किसी को क्या मिलेगा पार्टी में, आप बताओ मुझे, क्या मिलेगा किसी को इससे ज्यादा पद। आप कह रहे हैं काशी की पद यात्रा, अरे वो गांव गए, बैठक में नहीं गए भैया। ये स्थिति है, क्या कहूं। कहा कि केंद्र की तरफ से कोई शंकराचार्य जी की पद यात्रा में नहीं गया, तो पदाधिकारी क्यों होते, कर्मचारी क्यों होते, कार्यकर्ता क्यों होते हैं। जवाबदेही आपको दी गई ना, आपके प्रदेश में निकल रहा है तो सब जगह अंकुर शर्मा और संदीप देव ही जाएंगे क्या। कल रात के लिए तो आपसे नहीं कहा गया कि शंकराचार्य जी के पास आप जाइए। तेलंगाना जाने के लिए तो आपको कहा नहीं किया, महाराष्ट्र जाने के लिए तो आपको कहा नहीं किया, अभी गुजरात जाके आए आपको कहा नहीं किया, बिहार जाने के लिए आपको कहा नहीं किया, कर्नाटका जाने के लिए आपको कहा नहीं किया,
उड़ीसा में 2 बार गए, अभी तक आपको कहा नहीं गया। पदाधिकारियों को पद दिया जाता है और वो काम करने के लिए होते हैं, आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं होते। पर सार्वजनिक लिख रहे हैं, वो सतीश अन्ना जी वाली हरकत कर रहे हैं। मतलब हद हो गई यार, इतना बड़ा पद दे के भी वही सतीश अन्ना जैसी हरकत हो रही है। हम तो अभी तक चुप ही थे। इंटरनल है, आपका पोजीशन रहता, सब रहता, आप सार्वजनिक रूप से नाटक कर रहे हो, घूम रहे हो, तो ये टॉलरेट नहीं है। और लोगों को इसलिए बताना जरूरी था, हालांकि पार्टी प्रेसिडेंट इसके बिल्कुल विरुद्ध में है। वे लोगों को पार्टी का मैटर पार्टी के अंदर रहे, उनका स्पष्ट कहना है। पर मैं इस मामले में थोड़ा उल्टा हूं, और इसलिए हम दोनों एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं विचार का, कि अगर कोई सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे लिख रहा है तो वो लोगों को गुमराह कर रहा है, हमको वही जवाब देना चाहिए। जो पार्टी के अंदर कह रहा है उसको पार्टी के अंदर हम कह रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे कह रहा है, ट्विटर का इस्तेमाल हो रहा है, हमारे फोन नहीं उठाओ लेकिन ट्विटर पे बोलो। देखिए सब कह रहे हैं विशाल व्यूज पे, अरे हमको क्या कहोगे, विशाल व्यूज देखने वाले, विशाल के चैनल को देखने वाले कई लोग कहे, हमको मैसेज करके भर दिया लोगों ने। मैंने कहा मैं रास्ते में, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं विशाल का चैनल देखता हूं लेकिन ये मुझे नहीं मालूम। विशाल के चैनल से लोगों ने कि वो तो सुल्तान की तारीफ कर रहे थे, 320 सीट उनको दे रहे थे। अरे मैंने कहा मुझे क्या पता यार। एक भी जी रिएक्शन ऑफ सनातन, एक भी उम्मीदवार, सिंगल एक उम्मीदवार लड़ रहा है, वो उम्मीदवार हमने केंद्र से दिए। इन्होंने कुछ लिस्ट दिए थे, उस लिस्ट को जब हमारे यहाँ से फोन किया अमरदीप ने, तो उन्होंने कहा मैंने तो पहले मना कर दिया था उनको, पुष्कर जी को, आपने फोन क्यों किया मुझे। ये बेइज्जती करवाया हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों। आप कहा कि पांडे जी खड़े होंगे बनारस से, दयाशंकर पांडे जी। पांडे जी ने कहा मैंने तो पहले ही मना कर दिया था, वो गौ गठबंधन में है, उनका नाम हमें दे दिया, हमारी बचत करवा दी वहां। हम आप लोगों को जिसको भी समर्थन है उनका बिल्कुल बनाई रहिए, वो पार्टी में है, मेंबर हैं, उनका अनुशासन मार्ग पे पूछा जाएगा। पर उन्होंने चूंकि सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे बोला इसलिए बता रहा हूं। लेकिन पूछिए कि 1 साल से आप अध्यक्ष हैं, आप यूपी में 80 में से 8 सीट भी क्यों नहीं दे पाए, कैंडिडेट क्यों नहीं लड़ा पाए, पूछिए आप। पूछिए नंबर 2 कि आप अकेले हैं जिनको पार्टी में 2 पावरफुल पोस्ट मिले हैं, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इतने बड़े पोस्ट के साथ आपने न्याय क्या किया अभी तक, सीधे पूछिए। तीसरा पूछिए कि गौ गठबंधन की बैठक में आप क्यों नहीं गए, और आप नहीं गए तो किसी पदाधिकारी को क्यों नहीं भेजा, और नहीं भेजा तो राष्ट्रीय नेतृत्व को अंधेरे में क्यों रखा। मुझे टीम से पता चल रहा है, शंकराचार्य जी के, मुझे दयानंद पांडे जी से पता चल रहा है। जब उनको हमने फोन किया कि हम लोगों से तो पूछा भी नहीं गया, तो बोले आपकी बैठक हुई थी हमारी सबकी, आपके लोग नहीं आए तो हम क्या करें, हमने तो पुष्कर जी को न्योता दिया था। तब उन पे थप्पड़ पड़ा हमारे। हमने कहा गौ गठबंधन में हम शामिल हैं और हमें तो पूछा भी नहीं गया। तो पता चला पूछने के लिए तो बैठक हुई थी, सारे पार्टी आए, आपके ही नहीं आए। हमने फोन करके उनको कहा, उन्होंने कहा तबीयत खराब है, किसी को तो भेज देते। राष्ट्रीय नेतृत्व को अभी तक नहीं पता था कि बैठक हुई। सोच लीजिए, पूछिए आप, मुझसे पूछने वाले से पहले पूछिए आप। ये स्थिति है। तो हम तो फिर गौ गठबंधन ने समर्थन मांगा, और शंकराचार्य जी का कहना था, हमने प्रेस रिलीज जारी किया है कि समान मुद्दे पे, जब जैसे हमने उन्होंने कहा एनडीए बनाया भाजपा ने, इंडिया बनाया कांग्रेस ने, हमें सभी सनातनियों को उसी तरह गौ गठबंधन बनाना चाहिए और हर सीट पे चुनाव लड़ना चाहिए भविष्य में, और एक सीट पे एक पार्टी का उम्मीदवार हो तो वहां दूसरा पार्टी ना खड़ा करे, तब जाकर सनातन का मुद्दा समाज तक जाएगा और तब जाके सनातन के मुद्दे के प्रति सीरियसनेस होगी। अब मैं शंकराचार्य जी जैसे को बात काट दूं कि मैं तोप हूं और मैं अपनी तरफ से खड़ा कर रहा हूं, तो ठीक नहीं होता। मैंने कहा बिल्कुल सही है, कोई इंडिया गठबंधन बना रहा है, कोई एनडीए बना रहा है, तो हमारा भी तो गौ गठबंधन होना चाहिए। हम भी उस गठबंधन, 75-74 पार्टी है, हम भी उसमें शामिल हैं। तो अब एक उम्मीदवार अपनी तैयारी कर चुका है युग तुलसी पार्टी की, तो उनका पत्र भी आ गया कि हमें समर्थन दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन हम इस पे अभी फिर पुष्कर जी से बात करते, फिर हम कहते, हमारी तरफ से घोषणा होता है कि हम अपने कैंडिडेट पुष्कर जी को वापस लेते हैं। ये तो अपनी तरफ से हीरो बन के ट्विटर करते घूम रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व का कोई सम्मान ही नहीं है, कोई अनुशासन ही नहीं। आप सोच के तो देखो, पार्टी ऐसे थोड़ी चलती है।
हम आपको उससे फोन करेंगे, फिर कहेंगे कि ऐसा-ऐसा है। और मैं ऑलरेडी इनको कह चुका हूँ कि आप खड़े होइए और हम अगर आप गौ गठबंधन कहेगी तो हम ये कहेंगे कि हम उनके समर्थन में वापस लेते हैं। आपका सम्मान रहेगा, आप खड़े तो हो। खड़े होने से कार्यकर्ता चार्ज होता है, कार्यकर्ता खड़ा होता है, पार्टी खड़ी होती है प्रदेश में। तो मेरे ही जीत पे कहा, वो तो नाम भी अपने नहीं दे रहे थे, वो बेमन थे, खड़े होने ने कोई कैंडिडेट का नाम ही नहीं दिया, वो भी नहीं खड़े होने वाले थे। तो मैंने ही कहा था, खड़े तो हो, कार्यकर्ता चार्ज होगा। तब हुआ, तो ये भी मैं कहता, मैं ही घोषणा करता कि मैंने खड़ा किया था, पुष्कर जी का सम्मान रह जाता। और आज मैं अनुरोध कर रहा हूँ, उनका समर्थन हम कर रहे हैं और हम अपने कैंडिडेट को वापस ले रहे हैं। कितना बड़ा सम्मान की बात होती है। ये अपनी तरफ से लिख रहे हैं कि पार्टी अगर चाहे तो किसी को खड़ा करे। हम शंकराचार्य जी के विरोध नहीं जाएंगे, हम गौ माता के विरोध नहीं जाएंगे, हम सनातन के विरोध नहीं जाएंगे। जय शंकराचार्य, जय गौ माता, जय सनातन। तो गौ माता की बैठक में गए क्यों नहीं? गाय का सम्मान करते हो, सनातन का सम्मान करते हो, शंकराचार्य जी का सम्मान करते हो, बैठक में क्यों नहीं गए? गौ गठबंधन में शंकराचार्य जी ने शपथ पत्र सबसे लिखवाए, अंकुर जी ने स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देके इनको भेज दिया। प्रतिनिधि को ही भेजेंगे। वहां आपने देखा होगा एक एक दो दो मेंबर वाली पार्टी, सबको गौ गठबंधन में जगह मिल रही थी, हमें नहीं मिल रही थी। ऐसा ना, वो हमारा कागज ही वहां जमा नहीं होता। मैंने पूछा, मुझे उनकी टीम ने कहा कि आपके पदाधिकारी को एक काम दिया है पुष्कर जी को, कर नहीं रहे। तो मैंने कहा क्या? तो ये, तो मैंने कहा मुझे कहो। फिर मैंने अंकुर जी से वो कागज लेके डायरेक्ट मैंने शंकराचार्य जी को भेजा। फिर हम जाके गौ गठबंधन में शामिल हुए। तो हम शामिल भी नहीं होते, हमारी फजीयत होती, हम सनातन विरोधी, शंकराचार्य विरोधी दिखते। हमने तो इनको चिट्ठी देके कर दिया। इनसे पूछे, वहां कुछ राजनीति हो रही है, पता नहीं हमारा क्यों नहीं शामिल हो रहा है। सबका शामिल हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। मतलब हमको बिल्कुल मूर्ख समझ रखा है। आपने देखा होगा नाम घोषित होने में हमारा बहुत टाइम लगा, क्योंकि शपथ पत्र वहां जमा ही नहीं कर रहे थे। और रोज हम कहे, अंकुर जी ने बना के दे दिए, तब भी नहीं जमा हो रहा था। तो अगर मैं एक्टिव नहीं होता, उसमें नजर नहीं रखता, तो आज हमारी पार्टी गौ गठबंधन में भी नहीं होती। और हमारी क्या इमेज जाती? ये शंकराचार्य विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं, ये गौ विरोधी है, जो आज इन्होंने अपने ट्विटर से साबित करने का प्रयास किया। ये दूसरा अटेम्प्ट किया गया एकम को इस तरह का साबित करने का। ये थोड़े टॉलरेट होगा यार, ये टॉलरेट नहीं होगा। सब बात है, ये टॉलरेट नहीं होगा। पार्टी किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा पद सुनिश्चित नहीं है। मैं चुनाव के बाद हूँ नहीं हूँ, ये अंकुर शर्मा तय करेंगे। मेरा काम जितना था, मैंने पार्टी का संगठन अपने आईएसडीएंस के सहयोग से मिलकर, पार्टी में फंड भी लाकर हमने पार्टी को इतना खड़ा कर दिया। अब पार्टी यहाँ से रन कर सकती है। चुनाव के बाद क्या रिजल्ट रहता है, उसकी जवाबदेही मेरे ऊपर आएगी, तो देखेंगे। मुझे रखना है नहीं रहना, वो अंकुर शर्मा तय करेंगे, मैं तो नहीं तय करूंगा। और तभी इसी पार्टी को जिंदगी भर वोट दूंगा, क्योंकि इस पार्टी को खून पानी से शिक्षा है। इस पार्टी के खिलाफ एक लाइन कहीं नहीं बाहर बोलूंगा। पर आप तो यहाँ ट्विटरबाजी कर रहे हो पार्टी के विरुद्ध, तो टॉयलेट थोड़े हो। खुलेआम कहा जा रहा है कि मोदी 320 सीट ला रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? फिर लाने दो उनको 320 सीट। हाउ मेनी आईएसडीएंस फाइटिंग? अतुल शर्मा जी, आर यू विथ हिंदू महासभा? हम 22 सीट पर लड़ रहे हैं। 28-29 सीट पे हम लड़ रहे थे, जिसमें से 5-6 हमारे कैंडिडेट को किसी न किसी कारणवश वो रद्द हो गए, तो 22 सीट पे लड़ रहे हैं। और गौ गठबंधन में शंकराचार्य जी के 70 से अधिक पार्टियां हैं, उसमें एक हम भी हैं और हिंदू महासभा भी। डायरेक्ट हमारा उनसे समझौता नहीं हिंदू महासभा से। गौ गठबंधन का पार्ट, यानी जैसे एनडीए में पार्ट है इंडिया में, वैसे हम लोग शंकराचार्य जी के नेतृत्व में बने उस गठबंधन के पार्ट है, जिसमें हिंदू महासभा भी है, कमलेश तिवारी जी की पार्टी भी है, युग तुलसी पार्टी भी है, एकम सनातन भारत दल भी है, विश्व शक्ति पार्टी भी है। ऐसे बहुत सारी पार्टियां, करीब 74-75 पार्टियां उसमें शामिल है। व्यक्ति कह रहे हैं संघ और बीजेपी के पास बहुत पैसा है, ऐसा बहुत से लोग हैं जो बिकने के लिए तैयार बैठे हैं। सनातन 1000 साल से इसलिए स्ट्रगल कर रहा है, हिंदू सबसे पहले बिकने। आप देख लीजिए, सूरत देख लीजिए, कांग्रेस का उम्मीदवार ही गायब हो गया। इंदौर देख लीजिए, अभी खड़े कांग्रेस का उम्मीदवार खरीदे जा रहे हैं। थैली साका थैली खुला हुआ है, चारों तरफ से खुला हुआ। तो हम थैली शाह के लिए नहीं आए। हमारे पे जो कर रहे हो, हमने ट्वीट कर दिया तो इनका 1 करोड़ रुपए मारा गया। वो आपकी जेब से नहीं आने थे, एक एक कार्यकर्ता जमा करा करके अपने अध्यक्ष अंकुर शर्मा अगर काशी से खड़े होते, अगर गौ गठबंधन खड़ा करता, तो अपनी मन से नहीं। तो हम सब पैसा लगा के 1 करोड़ लगाते,
हर कार्यकर्ता जैसे तेलंगाना ने जमा करके दिया, जैसे अन्य प्रदेश ने जमा करके हम लगाते, और कार्यकर्ताओं ने ये डिमांड की थी, हमने नहीं, कार्यकर्ताओं ने डिमांड की थी कि ये बेमन से लड़ रहे हैं, ये विशाल व्यूज पे कुछ बोल रहे हैं, ये कहीं कुछ लिख रहे हैं, तो इससे अच्छा अंकुर शर्मा जी को खड़ा कीजिए या आप खड़े हो जाइए। मैंने कहा मैं तो चुनाव में खड़ा हो नहीं सकता, मैं तो इस पॉलिटिक्स के चुनाव में खड़े होने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अंकुर शर्मा जी के कहने पर मदद में आया हूँ। अंकुर जी, लेकिन उसके लिए मुझे परमिशन लेनी होगी शंकराचार्य जी से, तो मैं शंकराचार्य जी से परमिशन लेने गया, उन्होंने बोला परमिशन नहीं मिली तो हमने अंकुर जी को भी नहीं खड़ा किया, हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी नहीं खड़ा किया, जबकि कार्यकर्ताओं का पूरा मन था। हम बैठक में 28 तारीख को कह चुके थे, 28 को उनको कह चुके थे, उनकी टीम को, वो खुद नहीं आए, बैठक में नहीं आते, कहे कि हम नेपाल में तपस्या कर रहे हैं, बैठक में नहीं आना। बैठक का कभी भी हम लोगों का ऑफिशियल टेलीग्राम है जिसमें पूरे कार्यकर्ता आते हैं, उसमें बैठक नहीं होती है, पता नहीं कहाँ बैठक होती है। तो फिर उसके बाद जो है हमने कहा कि आप नहीं चुनाव लड़ेंगे, बेमन से थोड़े लड़ा जाता है। आप शंकराचार्य से परमिशन लिया, युग तुलसी के लिए उन्होंने कहा, युग तुलसी ने परमिशन समर्थन मांगा, हमने दिया, क्योंकि गठबंधन के हम पार्ट हैं, और वो अगर लड़ेंगे और और वो हमको प्रचार के लिए बुलाएंगे युग तुलसी पार्टी, मैं प्रचार में जाऊंगा, और मैं नरेंद्र मोदी को उसी वेग से हमला करूंगा। मैं आपकी तरह नहीं कहूंगा मोदी को 320 सीट आ रहा है, वो आ रहा हो, मेरे लिए वो अभी प्रतिद्वंदी है, मैं उसको धूल धूसिर करना चाहूंगा, मैं नाटक नहीं करूंगा। लेवी जी कह रहे हैं पुष्कर जी को देखा महाभारत के भीम की याद आती है, और आपको देख के अर्जुन भीम धर्म के प्रति दृढ़ थे, भीम धर्म के प्रति दृढ़ थे, 100 कौरवों का नाश किया था। यहाँ तो ये कौरवों को 320 सीट दिलवा रहे हैं, और कौरवों के साथ लड़ने के लिए एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया है, तो भीम से कहां तुलना हो सकती है? भीम तो खुद कौरवों से लड़े, इन्होंने तो एक भी कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया, तो कैसे भीम से तुलना हो सकती है? अंकित शर्मा जी कह रहे हैं कृपया गौ गठबंधन की लिस्ट जारी करें। शंकराचार्य जी ने जारी किया, मैं मांग के आपको लिस्ट जारी करता हूँ। कहाँ कहाँ कैंडिडेट, 50 से ऊपर गौ गठबंधन के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, जिसमें आधी संख्या हमारी है, एकम की। आधी मतलब आधी से थोड़ी कम, 22-23 है, और बाकी 22-23 पे बाकी। ये एक साल में किसी पार्टी की बड़ी उपलब्धि है, आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप तनाव में हो कि जीतेंगे क्या, देखना होगा। एक साल में इतनी पुरानी पार्टियों के बीच एक साल में एक पार्टी आधी सीट पे, 50 में से आधी सीट पे हम लड़ पाए, एकम, बड़ी उपलब्धि है, इसको एंजॉय करना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए ही पार्टियां बनती है। आपको ध्यान होगा यही बातें आई थी छत्तीसगढ़ में, तो हमने कहा चुनाव लड़ेंगे, तो उसका महासचिव उखड़ गया कि भाजपा को भी नहीं, वो भाजपा की मदद करने में लग गया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तब तक जागृति लाएंगे। हम कहे एनजीओ बना लो, हम चुनाव लड़ने हैं, हम हिंदू हितों को प्रभावित, चुनाव में हम पर्चा बांटने आए, उस समय एनजीओ पर्चा नहीं बांट सकता। चुनाव के समय हम सब संकल्प लोगों तक देने आए हैं, चुनाव के समय हम अपने घोषणा पत्र लोगों तक पहुंचाने आए हैं, चुनाव के समय अपने संविधान जो हमारी पार्टी का वो पहुंचाने आए हैं, चुनाव के समय हम अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य पहुंचाने आए जनता के बीच। हम नाटक करने के लिए नहीं आए भाई, सभा सेमिनार नाटक हो रहा है। तो वो भी हमको कितना गाली दिया, कितना गाली, हमारे फैमिली को खूब गाली दिया था। वो रूपेश वर्मा था, वो भी एसडीएन था, खूब गाली गलौज किया था मुझे। क्या फर्क पड़ता है मुझे, मैं तो गाली प्रूफ इंसान हूँ, जितना देना है दे लो, घंटा में फर्क पड़ता है मुझे। मैं किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ, काम खत्म मेरा। जो देखता हूँ कि बूढ़ा बड़बड़ करता है उसको ब्लॉक कर देता हूँ, भागो यहाँ से। कितना अपना दिमाग में, 24 घंटे तो मेरा अपने काम से समय नहीं मिलता, इन पे कौन दिमाग खराब करेगा फालतू।